अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ब्यूटी फैमिली। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग फिट फाट होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही कमाल की फंटेस्टिक सुपर्ब किस्म की रेसिपी है। और इसके मैं कुछ आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊँगी कि इंशाल्लाह जो बंदा भी इसको फर्स्ट टाइम में बनाएगा वो भी इसको बिल्कुल परफेक्ट रेडी कर लेगा। तो गुजारिश आपसे सिर्फ इतनी सी है कि आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, वरना आपको तमाम ट्रिक्स जो हैं वो समझ में नहीं आएंगे और रेसिपी आपकी ठीक नहीं बनेगी। जी, तो मैंने ये 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने घी का लिया है, ठीक है। 2 टेबल स्पून जस्ट घी डाला है और उसमें मैंने 1 कप सूजी जो है वो थोड़ी-थोड़ी करके ऐड करनी है, ठीक है। इस तरह से एकदम से ऐड नहीं करनी, थोड़ी-थोड़ी करके आपने ऐड करते जाना है और स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है, ठीक है। स्लो फ्लेम पे आपने अगर फ्लेम को अगर आप हाई करेंगी तो ये जल जाएगी। इसकी रंगत हमने चेंज बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। जस्ट इसको इसके अंदर घी के अंदर हल्का सा हमने इसको पका लेना है, हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। और ये देखें, इसके बाद मैंने क्या किया है, जो 1.5 कप मैंने दूध लिया है, बॉयल किया हुआ ठंडा दूध था, रूम टेम्परेचर वाला, वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें चम्मच चलाते हुए ऐड करते जाना है। अगर आपकी 1 कप सूजी है तो आपने 1.5 कप जो है दूध का लेना है। जो बॉयल किया हुआ दूध होता है फुल फैट वाला, वो मैंने दूध लिया है, बॉयल करके मैंने ठंडा कर लिया था, रूम टेम्परेचर पर ले आई थी। और इस तरह से आपने ये जो 1.5 कप दूध का है थोड़ा थोड़ा करके आपने इस मटेरियल में ऐड करते जाना है और चम्मच चलाते जाना है। और फ्लेम आपने स्लो ही रखना है, क्योंकि अगर आपका फ्लेम हाई होगा, ठीक है, या मीडियम भी हुआ तो ये जो है सूजी जो है अपनी रंगत जो है चेंज कर देगी। इसलिए आपने स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है और अच्छे से इस मटेरियल को उस वक़्त तक आपने जो है इसको पकाना है जब तक कि ये जो फ्राई पैन की सतह जो है इसको छोड़ नहीं देती सूजी को। जब ये आपकी सूजी फ्राई पैन की सतह से अलग होना स्टार्ट हो जाएगी तो उस स्टेज पे आपने चूल्हा जो है वो ऑफ़ कर देना है, ठीक है। ये तो तमाम जो दूध था, 1.5 कप दूध, वो मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। और आपने इस तरह से चम्मच चलाते जाना है। आपको थोड़ा सा चम्मच चलाना मुश्किल होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लगेगा जैसे वज़नी सा मटीरियल बन गया है, लेकिन आपने चम्मच प्रॉपर चलाना है, ठीक है। और इस मटेरियल को आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि हमने इसकी सॉफ्ट डो रेडी करनी है। अगर ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएगी, बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो हमारे जो गुलाब जामुन है उसमें क्रैक्स आ जाएंगे और वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे, उसमें दरारें आ जाएंगी और वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेंगे। ये देखें, फ्राई पैन की सतह ने ये मटेरियल जो है इसको छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, ये अलग होना शुरू हो गया है। तो बस हमने इस स्टेज के ऊपर स्टोव को ऑफ़ कर देना है, चूल्हा बंद कर देना है और इस मटेरियल को हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। ये देखें, इधर इसको मैं शिफ्ट कर रही हूँ। आपने ये ज़्यादा थिक नहीं करना, और अगर आपका ये ज़्यादा थिक हो जाएगा तो उसका भी एक हल है जो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि अगर आपकी डो थिक हो जाए तो देन आपने क्या करना है, ठीक है। ये ठंडा हो रहा है मटेरियल हमारा। दूसरी तरफ हम इसकी चाशनी रेडी कर लेते हैं। हमने इसके लिए लेनी है 2 कप चीनी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सूजी थी वो थी 1 कप, तो हमने चीनी ली है 2 कप। और उसमें ये 3-4 इलायचियाँ मैंने डाली हैं तोड़ के, ठीक है। और इसमें पानी हमने ऐड करना है 3 कप, ठीक है। 1 कप सूजी, 2 कप चीनी और 3 कप पानी। ये आपने जो क्वांटिटी है बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। एज़ इट इज़ ही आपने ये रेडी करनी है, ठीक है। 3 कप आपने पानी ऐड कर देना है, ठीक है। जिस कप से आपने सूजी मैयर की थी, चीनी मैयर की थी, उसी कप से आपने 3 कप पानी ऐड कर देना है। और इसको चाशनी को जस्ट आपने बॉयल आने के बाद 5 से 7 मिनट पकाना है, ठीक है। जस्ट आपने ये देखना है कि ये हल्की सी चिपचिपी हो जाए। जिस तरह से ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल, वो आपको महसूस होता है फिंगर के ऊपर, जस्ट वैसे चिपचिपा सा हो जाए। इसकी हमने तार नहीं बनानी, ठीक है। जस्ट चिपचिपी सी हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है तकरीबन। जी, तो दूसरी तरफ ये जो मटेरियल था ये आपने ज़्यादा ठंडा जो है नहीं करना। हल्का हल्का सा जब ये गर्म रह जाए, जिसको आपका हाथ बर्दाश्त कर सके, तो आपने इसकी डो रेडी कर लेनी है, ठीक है। ये मुझे ना थोड़ी सी डो सख्त अपनी लग रही थी, इसलिए मैंने 4 से 5 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें नीम गर्म दूध डाला है और इसको अच्छे से मैंने गूंद लिया है। तकरीबन
7-8 मिनट 6 मिनट भी आपको लग सकते हैं इसको गूंदने में। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी सॉफ्ट डो रेडी करनी है। ठीक है, आपकी डो अगर हार्ड होगी तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे गुलाब जामुन के अंदर। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल सॉफ्ट रेडी करना है, हार्ड रेडी नहीं करना। ठीक है, अगर आपकी डो हार्ड होगी तो आपने नीम गर्म दूध हल्का सा ऐड करके 4-5 टेबल स्पून, तो इसको आपने बिल्कुल सॉफ्ट बना लेना है। जी, तो अब डो हमारी रेडी है। मैंने हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लिया है और उसके बाद जो भी शेप आपको पसंद है गोलाई में, लंबाई में, आपने इनको वो शेप दे देनी है। ठीक है, लेकिन आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपके ये जो गुलाब जामुन हैं ये बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं आना चाहिए। अगर इसमें क्रैक आ रहा है, आपकी शेप सही नहीं बन रही, तो इट्स मीन कि आपकी डो परफेक्ट रेडी नहीं हुई। ठीक है, अगर आपकी डो हार्ड होगी, सॉफ्ट नहीं होगी, तो इसमें क्रैक्स आएंगे। तो फिर आपने डो को दोबारा से हल्का सा नीम गर्म दूध डाल के सॉफ्ट कर लेना है और दोबारा से ज़रा अच्छी से उसकी गुंदाई कर लेनी है। ये देखें कितनी परफेक्ट जो है मैंने इसकी शेप बनाई है। ठीक है, इसमें कोई भी आपको क्रैक नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसमें क्रैक होगा तो आपने डो को दोबारा से ठीक करना है नीम गर्म दूध डाल के और दोबारा से उसको अच्छे से गूंद लेना है। ठीक है, ये देखें इसमें अब कोई क्रैक नहीं है, बिल्कुल स्मूथ बना है हमारा ये जो शेप बनाई है मैंने। इसी तरह से ये तमाम के तमाम जो मटेरियल है आपने इसके जो है इनको शेप दे देना है और आपने फ्राई पैन के अंदर जो है ऑयल को गरम कर लेना है या घी को गरम कर लेना है और आपने जब ये इसके अंदर डालने हैं तो घी हमारा बिल्कुल ज़्यादा गरम अगर होगा तो ये जल जाएंगे। ठीक है, आपने घी को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, बहुत ज़्यादा गरम घी में आपने इनको नहीं डालना। ठीक है, मीडियम गरम ऑयल जो होता है उसके अंदर आपने ये डालने हैं। ठीक है, इसलिए मैंने पहले छोटा वाला डाल के घी की कंडीशन को चेक किया था कि हमारा घी ज़्यादा गर्म ना हो। ठीक है, क्योंकि फिर ये होगा कि बाहर से वो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने देखना है कि घी आपका बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल गर्म हो, उस स्टेज पे आपने इसको अंदर डाल देना है और 3-4 मिनट एक तरफ से पकाने के बाद इसकी साइड आपने चेंज कर लेनी है। और ये देखें कितने परफेक्ट हमारे जो हैं गुलाब जामुन रेडी हुए हैं, बिल्कुल भी ये फटे नहीं हैं, इनमें कोई क्रैक नहीं है और बिल्कुल ये जूसी बने हैं। ठीक है, और शीरे में आपने इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए तो लाजमी डिप करना है और इसकी साइड शीरे के अंदर भी चेंज कर देनी है थोड़ी देर बाद, ताकि दोनों साइडों से शीरा इसके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। ये देखें हमारे गुलाब जामुन कितने परफेक्ट रेडी हुए हैं। ठीक है, मेन चीज़ इसकी डो होती है, डो आपने परफेक्ट बनानी है तो इंशाल्लाह आपके गुलाब जामुन भी बहुत परफेक्ट बनेंगे। आप लोगों से छोटी सी चुन्नी सी मुन्नी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इल्तमास है कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं अपनी प्यारी सी फिंगर को लेके आएँ हरकत में, क्योंकि हरकत में हमेशा बरकत होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना है, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से जो मोटिवेशन होती है वो हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।